सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आज के इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण जो है यह होता है किडनी में, यानी गुर्दे में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किडनी। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। तो देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है टोटल 365 दिन में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। तो देखिए, दूध से दही बनने के लिए इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा यह होता है 21%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। देखिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यह टोटल 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है यह ओम है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। दोस्तों, ओजोन परत जो है यह बनी होती है ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, बिजली का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों, बिजली के आविष्कारक जो है यह है ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। देखिए, रक्त का वह भाग जो कि रोगों से लड़ने में मदद करते हैं तो यह हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जैसे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में WBC बोल सकते हैं। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है वह रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए दोस्तों, इनमें से सबसे भारी धातु जो है यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करते हैं। देखिए, जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य यह करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, हवा में नाइट्रोजन की टोटल मात्रा जो है वह 78% होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी स्थायी होती है अस्थायी होती है। तो देखिए, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए जो मेमोरी अस्थायी होती है यह हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रैम। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई यह हो जाएगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। इनमें से जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अधिक ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। तो देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह संग्रहित होती है ऑप्शन नंबर सी वसा में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा अमल पेट में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दोस्तों, ऐसा अमल जो कि पेट में भोजन को पचाने के लिए मदद करते हैं तो यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज यह किया था विलियम हॉर्वे ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वह होती है फीमर। फीमर माने जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है वह माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का पीएच मान क्या होता है? देखिए दोस्तों, पानी का पीएच मान जो है यह 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? देखिए, इनमें से जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस किस में जलती है? दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है वह किस में जलती है? जैसे कि ऑप्शन में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। और देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑक्सीजन में। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो है वह ऑक्सीजन में जलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए, इनमें से जो कि घुलनशील विटामिन है जल में, यह विटामिन हो जाएंगे विटामिन बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होते हैं? दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद होते हैं क्योंकि वसा की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, पृथ्वी के अंदर के परतों को टोटल बांटा गया है 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, ग्लूकोज को ऊर्जा की प्रक्रिया में बदलने को कहेंगे श्वसन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? तो देखिए, वायुमंडल की जो परत ओजोन गैस से भरपूर है यह परत हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समताप मंडल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, लीवर का मुख्य कार्य हमारे शरीर में यह होता है विषाक्त पदार्थों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका होता है? ढका हुआ होता है। तो देखिए, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो है वह ढका होता है पानी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व यह हो जाएंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंगों पर आधारित होती है? तो देखिए, बाइनरी भाषा जो है वह आधारित होती है टोटल 2 अंकों पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो देखिए, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है यह होता है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु कौन से है? तो देखिए, पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। एल्यूमिनियम बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 39, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? देखिए, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव द्वारा निर्मित झील वो भी सबसे बड़ी, तो यह हो जाएगा वोल्टा झील। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहेंगे जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? देखिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने के लिए सबसे अधिक योगदान जो है यह होता है समुद्री शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है सबसे भारी गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी गैस जो है यह गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेडॉन जो कि सबसे भारी गैस होती है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44। पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है? तो देखिए पेंसिल में उपयोग होने वाला जो ग्रेफाइट है यह हो जाता है कार्बन का रूप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए सवाल है आपका कि पृथ्वी के वातावरण में जल वाष्प का प्रतिशत कितना है? तो यह टोटल 0 से 4% होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 0 से 4%। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं? तो देखिए रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होते हैं विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कौन सा तत्व वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है? तो देखिए वायु में जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है यह तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो देखिए सबसे अच्छी चालक जो है वह बिजली की तो हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होते हैं? तो देखिए पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक तापमान तो यह होता है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व जो है सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे बहुत से जो क्वेश्चंस हैं हमारे चैनल पर आने वाले हैं, साइंस से रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री से या फिर कोई भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हो, हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा अभी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो देखिए विद्युत धारा को मापने का यंत्र यह हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु जो है यह टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन। चलिए अगला सवाल है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम जो है यह कहलाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत में जो मुख्यतः गैस पाई जाती है यह ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कहेंगे आंतरिक कोर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आंतरिक कोर। चलिए अगला सवाल है इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो देखिए इंसानों की रक्त वाहिकाओं का कुल लंबाई जो है यह लगभग 1 लाख किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वह करीब 7.4 मीटर होता है, 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत का कौन सा तत्व है, पोषक तत्व है? तो कौन सा पोषक तत्व है दोस्तों? तो यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो देखिए सबसे तेज गति से ऊर्जा जो है यात्रा करने वाली ऊर्जा जो है यह प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फिर उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए यह हो जाएगा जस्ता यानी जिंक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है? तो देखिए सबसे लंबा दिन जो होते हैं वह होता है 21 जून का दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु यह लोहा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। आगे भी इस क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? तो देखिए वह ग्रह जो कि अपनी दूरी में उल्टी दिशा में घूमता है तो यह शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 67, इंसान की आंख किस रंग की रोशनी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है? तो यह हरा रंग के प्रति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो यह फीमर जो कि जांघ की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे अधिक घनत्व वाली ग्रह इनमें से कौन से है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 69 क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, 69 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को अच्छे से देख के सारे क्वेश्चन को रिपीट करके देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।